नमस्कार दोस्तों, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी RN टीवी। बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ है और ये खुलासा मैं आप लोगों के बीच बताना चाहता हूं। और जिस प्रकार से इस पूरे जिले में ये बड़ा स्कैम निकल के सामने आया है पैसे का। अगर पैसे का स्कैम आपको मैं बता दूं कि इस रुपए के गेम में बड़े बड़े महारथी आने वाले हैं। बैंक, लोग, बिचौलिए, दलाली और दुकान, ये सारे लोग उस जद में आएंगे अगर गहनता से जांच हुई तो। इसमें हो सकता है कि पुलिस का रोल भी सामने निकल के आए। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आप लोग आम जनता को नई नोट देखने के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं पे जनपद में कई ऐसे जगह हैं जहां पे आप दुकानों पे नोट खरीद सकते हैं। हाँ, मैं सही कह रहा हूं, आप खरीद सकते हैं, नोटों को खरीद सकते हैं, मतलब रुपया आप खरीद सकते हैं। और ये धड़ल्ले से काम चल रहा है। इस कार्य में महारत हासिल है, बस्ती के लोगों को महारत हासिल है। अगर RBI के पास वो पैसा नहीं है, अगर बैंकों को वो पैसा मिल ही नहीं रहा है, लेकिन बैंक किस तरीके से डिस्प्यूट कर दे रही है, किस प्रकार से आम लोगों तक ना पहुंच के उन दलालों के पास पहुंच जा रही है, उन लोगों के पास पहुंच जा रही है, जिससे वह अपनी मनमानी से रुपए, करेंसी को, गड्डी को बेच रहे हैं। ये बड़ा स्कैम निकल के सामने आया। मैं आपको बता दूं, एक अभी जल्द ही एक जगह है रुधौली, और थाने से चंद कदम की दूरी पे है वो। उस शॉप का नाम मैं आपको बता दूं। उस शॉप पे आप जाएंगे, आपको बैंक में अगर पैसा ना मिले तो वहां जाएंगे, वो बाकायदा पैसा बेच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये सिद्धू सोनी की दुकान है, पुरानी दुकान। उस पे बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे बाकायदा लिखा हुआ है सिद्धू सोनी की दुकान और सिद्धू सोनी फ्लावर डेकोरेशन। ये फ्लावर डेकोरेशन का भी काम करते हैं। शादी विवाह में देने के लिए इनके पास में रुपए की गड्डी का जो नया नोट होता है उसका माला आपको मिल जाएगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो शादी में काम के लिए वहां पे मिल जाती हैं। उन महानुभाव के पास में गड्डियों का भंडार है। और गड्डी, अगर मैं आपको रेट बता दूं, 20 रुपए की अगर गड्डी आप 2000, मतलब 2000 रुपए अगर आप ले रहे हैं, तो आपको उनकी दुकान पे 2600 से 2700 रुपए पे करना पड़ेगा। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। और ये स्कैम इतना छोटा नहीं है, इसमें महारथी लोग, बहुत बहुत सारे महारथी लोग भी शामिल हैं, जैसा कि सामने निकल के आ रहा है। अब आप सोचिए कि उन महारथियों को कौन पकड़ेगा। ये सारा स्कैम पकड़ने का कार्य किसका है? ये बड़ा खुलासा है, मेरे पास उसका वीडियो है। और बाकायदा इस पूरे पड़ताल में बाकायदा पहले वहां जाया जाता है, मीडिया टीम वहां पहुंचती है, मीडिया टीम उनसे बात करती है, तो पहले तो वो पैसा देने से मना कर देते हैं। लेकिन जब उनको विश्वास ये हो जाता है कि नहीं, वाकई में ये हमारे ग्राहक हैं, तो उन्होंने नोट के बदले ज्यादा नोट लेना उचित भी समझा। और जैसा कि उनका कार्य है और बिजनेस है उनका, ये नोट बेचना बिजनेस है। आप सोचिए, जहां आम लोग हैरान परेशान इस तरीके से दौड़ रहे हैं बैंकों के पास में, जिस प्रकार लोगों को नई नोटों को कहीं ना कहीं उनकी एक जरूरत होती है। शादी विवाह से लेके हर एक शुभ कार्य में लोग ये सोचते हैं कि हम थोड़ा सा फ्रेश और सही नोट दें। और जिस प्रकार से इसमें बैंकों का कहीं ना कहीं
थाने के जस्ट बगल में अगर इस तरीके का नोट बेचा और खरीदा जा रहा है तो उसमें कुछ पुलिस वालों का और इनके बिचौलिए जो हैं बैंक और इन लोगों के बीच के बिचौलिए जो हैं जिसके थ्रू दलाली चल रही है, वो इतना बड़ा स्कैम है कि अगर आप इस स्कैम पे जाएंगे तो करोड़ों का स्कैम ये नजर आएगा। फिलहाल इस पे बस्ती पुलिस का क्या रिएक्शन होगा, क्या कार्रवाई होगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से इस पूरे मामले में तथ्यात्मक चीजें निकल के आई हैं, जो साक्ष्य निकल के आए हैं, उसके ऊपर इस ऐसे लोगों पे बस्ती पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान भी लेना चाहिए, क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे को यूं ही नहीं जाने देना चाहिए। इसमें बड़ा स्कैम निकल के सामने आएगा। दर परत दर मैं आपको इस पूरी खबर पे लेके चलूंगा और एक एक पहलुओं से वाकिफ कराऊंगा। फिलहाल इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, या यूं ही इस तरीके का स्कैम चलता रहेगा, इस सारे सवालों का जवाब हमें आप लोगों से चाहिए। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी, मैं अमर मणि मिश्रा।